बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एक नाम अस्समद है, जिसका जिक्र अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरतुल इखलास में फरमाए हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। अल्लाह के नबी आप कह दो कि अल्लाह एक है, अकेला है और अल्लाह समद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरह की फजीलत में फरमाते हैं कि जो भी इंसान ये सूरह पढ़ता है तो वो सुलुसुल कुरान, 1/3 कुरान और 10 पारे पढ़ने के बराबर है। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अयअजिज़ु अहदुकुम अन यक़रअ सुलुसल कुरआन फ़ी लैलतिन, क़ालू अय्युना युतीक़ु ज़ालिका या रसूलल्लाह, क़ाल अल्लाहु अल-वाहिद अस-समद सुलुसुल कुरआन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से सवाल किए हैं कि ऐ सहाबा, क्या तुम में से कोई एक रात में 10 पारे पढ़ सकता है, सुलुसुल कुरआन पढ़ सकता है या 1/3 कुरान पढ़ सकता है? तो साहबा ने सवाल किया कि अल्लाह के नबी, हम एक रात में 10 पारे कैसे पढ़ सकते हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम में से कोई अल्लाह, अल-वाहिद, अस-समद ये 3 अल्लाह के नाम पढ़ ले तो वो सुलुसुल कुरान पढ़ने के बराबर है। और ये तीनों के 3 नाम सूरतुल इखलास के अंदर मौजूद हैं। तो सूरतुल इखलास का पढ़ना 10 पारे पढ़ने के बराबर है, 1/3 कुरान पढ़ने के बराबर है। रही बात अस-समद का माना क्या है, तो इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अस-समद ऐ अस-सय्यिद, यानी सरदार जिसका माना है। और इसी तरीके से इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि समद का माना सरदार है, और सरदार का माना ऐसी ज़ात जिसके अंदर बहुत सारे अच्छे अखलाक पाए जाते हों, बहुत सारे औसाफ़े हमीदा पाए जाते हों, बहुत सारे अच्छे सिफ़ात से वो मुत्तसिफ़ हो, ऐसी ज़ात को सरदार कहते हैं। इसीलिए अरब उनमें से जो शरीफ होता था, जो बड़ा होता था, जो बड़ा पैसे वाला होता था, मालदार होता था, तो ऐसे आदमी को वो सैयद का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे। और इसी तरीके से अरब में ग़ुलाम अपने जो सरदार होता था, जो उसका आका होता था, उसको ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता अस-सय्यिद का लफ्ज़, क्योंकि उसका आका उसको खिलाता है, उसको पिलाता है, उसकी तरबियत करता है। तो इसलिए जो है ग़ुलाम अपने सरदार को ये लफ्ज़ अस-सय्यिद का लफ्ज़ इस्तेमाल करता था। और दूसरे उलमा कहते हैं कि जो है अस-समद का माना जिसको पेट ना हो और जो खाता ना हो और ना ही पीता हो। और इसी तरीके से बाज़ उलमा कहते हैं कि जो है अस-समद का माना जो दूसरों का मोहताज ना हो और उसके अलावा तमाम के तमाम लोग उसके मोहताज हों, तो इसका माना जो है बाज़ उलमा कहते हैं। और इसी तरीके से इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अस-समद के माने में जितने भी लोग, जो भी उलमा तफसीर किए हैं और जो भी तफसीर किए हैं, वो सब के सब माने जो है इसके अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि समद के अंदर बहुत सारे अच्छे और बहुत सारे औसाफ़े हमीदा जो है पाए जाते हैं। इसीलिए इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अस-समद के अंदर सरदार का माना भी आता है, अस-समद के अंदर जिसको पेट ना हो, जो खाता ना हो, पीता ना हो, जिसको बीवी की ज़रूरत ना हो, वो भी माना आता है। और इसी तरह समद के अंदर जो बेनियाज हो, जो दूसरों का मोहताज ना हो और दूसरे उसके मोहताज हो, ये भी माना उसके अंदर पाया जाता है। तो इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने समद की ये तफसीर किए हैं। रही बात, अब जब इंसान ये माना समझ जाए, समद का माना अच्छी तरीके से समझ जाए, तो उसके ऊपर ज़रूरी है कि जो है वो अपने तमाम परेशानियों को, तकलीफ़ों को सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने रखे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी का मोहताज नहीं है और तमाम के तमाम मखलूक़ात अल्लाह के मोहताज हैं। और यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एक नाम अस-समद है। अल्लाह कुरान के अंदर फरमाते हैं, अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दअाहु व यक्शिफुस सू, कौन है परेशान हाल की जो है परेशानियों को सुनता है और उसके परेशानी को जो है दूर करता है? यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही है। तो हम अपने परेशानियों को, अपने तकलीफ़ों को सिर्फ और सिर्फ अस-समद के सामने पेश करना चाहिए, जो कि दूसरों का मोहताज नहीं है और हम उसके मोहताज हैं। ये मुख्तसर सा माना है।